और बड़ी खबर आ रही है, अब महेश जोशी आ सकते हैं बीजेपी में। राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाने वाली बड़ी खबर। जोशी ने अपने कुछ समर्थकों को संकेत दे दिए हैं। हालांकि पार्टी के भी कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की भी खबर है। अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाते रहे हैं जोशी, साथ में कुछ समर्थक भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। महेश जोशी अशोक गहलोत के राइट हैंड माने जाते थे और अब बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें अपने समर्थकों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, महेश जोशी का बीजेपी में आना, लेकिन महेश जोशी वही नेता हैं जिन पर बीजेपी कई आरोप लगाती आई है। बिल्कुल सुमित, महेश जोशी वही नेता है जिन पर बीजेपी आरोप लगाती आई है, लेकिन बीजेपी के संपर्क में है महेश जोशी और अब संभवतः बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि महेश जोशी पार्टी की अंदरूनी राजनीति से भी आहत हैं और जो स्थितियां पार्टी में हो रही हैं, चाहे उनको लेकर बयानबाजी को लेकर हो या आपस में नेताओं की शिकायत को लेकर हो। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन महेश जोशी का टिकट इस बार कटा और आर तिवारी को टिकट मिला। उसके बाद जो महेश जोशी की भूमिका रही उसको लेकर आर तिवारी ने सवाल उठाए, पार्टी में शिकायतें की है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिकायत की है, पीसीसी चीफ से आर तिवारी ने शिकायत की और सुखजिंदर रंधावा को भी कहा है। और इन सब चीजों को लेकर महेश जोशी बताया जा रहा है आहत हैं। उन्होंने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से अलग अलग समय मुलाकात भी की है और अपना पक्ष भी रखा है। साथ में आर तिवारी के रवैये पर महेश जोशी ने सवाल उठाए। लेकिन रवैये पर सवाल उठाना, आहत होना, नाराज होना, ये टिकट कटने के बाद ही सब कुछ क्यों होता है शशि? देखिए, ये दो परिस्थितियों में होता है। एक तो कुछ नेता जो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं, वो ये भांपते हैं कि आने वाला समय किस पार्टी का है, कितना समय किस पार्टी का है, क्या 5 साल, पौने 5 साल बिना सत्ता के रह सकेंगे। और तब ये आहत भावनाएं होती हैं। तब इस तरह की जो बैकबाइटिंग है और जो राजनीति में बयान है, भले ही इससे पहले सत्ता में रहते हुए कितने ही कठोर से कठोर बयान ऐसे नेताओं के खिलाफ आ जाएं, लेकिन अभी बस भावनाएं ज्यादा आहत हो जाती हैं जब आप विपक्ष में होते हैं। आर तिवारी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हालांकि उनके समर्थक माने जाते हैं मित्रोदय गांधी, उन्होंने तो आर तिवारी से इस्तीफे तक की मांग कर ली है और उनका कहना है कि आर तिवारी ने कांग्रेस को कमजोर किया है और चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि चंदे की खातिर आर तिवारी चुनावी मैदान में आए। इस तरह के आरोप मित्रोदय गांधी ने लगाए हैं। लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में महेश जोशी बीजेपी में आ सकते हैं। नजदीकी लोग कुछ ये कह रहे हैं कि हाँ, महेश जोशी आहत हैं, वो विचार कर रहे हैं, बीजेपी ने उनसे संपर्क किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईडी का जो एक्शन हुआ पिछले दिनों बड़ाया समेत अलग अलग ठेकेदारों पर, उनकी जो महेश जोशी से नजदीकी है, क्या ये ईडी के हाथ महेश जोशी तक पहुंच सकते हैं, इस बात की आशंका है। और क्या कोई दबाव में महेश जोशी आ रहे हैं? हालांकि इससे पहले महेश जोशी कहते रहे हैं कि उनका दामन पास। शुक्रिया शशि।